हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हमने इस चैनल पे बहुत सारे बायो के फिज़िक्स के छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की है जो हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपने अगर वो पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें जाके देखिए। मिनिमम ड्यूरेशन में हमने मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब जो हम आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, आप लोगों को पता होगा 118 एलिमेंट हैं उसमें। वो हमेशा से ऐसी नहीं थी, उसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट हुए, उसके बाद हम आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। तो डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने हिसाब से डेवलपमेंट की। उस डेवलपमेंट में किसने क्या कंट्रीब्यूशन किया, किसने कौन सा एलिमेंट, कौन सी प्रॉपर्टीज़ किसके ऊपर जज किया या अरेंज किया, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले साइंटिस्ट जिसकी हम बात करते हैं वो होते हैं डॉबिनियर। डॉबिनियर एक जर्मन साइंटिस्ट थे। उन्होंने फर्स्ट ये ट्रेंड देखा कि उन्होंने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप लिया जिन्होंने उन्हें ट्राइड्स बोला, और उसमें उन्होंने देखा कि तीनों की फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर थी। और उन्होंने ये देखा कि जो मिडिल वाला एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक वेट है वो फर्स्ट और थर्ड के एवरेज में था। अब एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर क्या होता है वो हम पहले समझ लेते हैं। एटॉमिक नंबर बेसिकली हमारा होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों बराबर होते हैं इसलिए कुछ भी ले सकते हैं। वैसे जनरली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम बोलते हैं। और जो एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट होता है वो होता है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इन्होंने 3-3 के ग्रुप बनाए एलिमेंट्स के, और उन्होंने देखा कि जो बीच वाला है उसका एटॉमिक वेट एवरेज है फर्स्ट और लास्ट के। तो वो 3-3 एलिमेंट्स के कौन से ग्रुप इन्होंने देखे, स्टडी करे, वो हम देखते हैं। सबसे पहला ग्रुप जो इन्होंने स्टडी किया वो था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। पहला ग्रुप लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। सेकेंड ग्रुप कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। थर्ड ग्रुप जो इन्होंने किया वो था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये आपसे पूछा जा सकता है कि इन तीनों में से कौन सा ग्रुप, किसी भी तरीके से क्वेश्चन फॉर्म करके दे सकता है। तो इन्होंने क्या बोला, जो मिडिल एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट एवरेज है फर्स्ट और थर्ड के। इन्होंने ट्रेड्स का कॉन्सेप्ट दिया। सेकेंड आए हमारे न्यूलैंड। न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। John Alexander Newland in 1865 propounded the law of octave. इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग इनको अरेंज किया, और इन्होंने पाया कि पहला और जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। बट ये सिर्फ कैल्शियम तक एक्सप्लेन कर पाए, ये सिर्फ कैल्शियम तक एक्सप्लेन कर पाए। तो न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया जो सिर्फ कैल्शियम तक एक्सप्लेन कर पाए। अब कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे कि न्यूलैंड कितने एलिमेंट्स को अरेंज कर पाए थे, तो 56 एलिमेंट्स को ये अरेंज कर पाए थे। उसके बाद आते हैं हमारे मेंडलीव्स। मेंडलीव्स ने हमारे हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज किया। हॉरिजॉन्टल रोज को इन्होंने बोला पीरियड्स एंड वर्टिकल कॉलम्स को इन्होंने बोला ग्रुप। अब जो ग्रुप वाले थे यानी वर्टिकल कॉलम वाले थे उसमें जो भी एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज़ इन्होंने सिमिलर देखी। मतलब इन्होंने अरेंज तो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग ही किया था, बट इन्होंने क्या देखा कि जो भी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर हैं। बट उस टाइम पे ये बहुत सारे मतलब एलिमेंट्स अरेंज तो कर पाए, लेकिन कुछ एलिमेंट्स थे जो डिस्कवर नहीं कर पाए थे उस टाइम तक। तो जैसे गैलियम और जर्मेनियम उस टाइम पे डिस्कवर्ड नहीं थे, तो एल्यूमिनियम के नीचे और सिलिकॉन के नीचे उसकी स्पेस छोड़ दी गई, जिसे उस टाइम पे नाम दिया गया अक्का एल्यूमिनियम और अक्का सिलिकॉन। उसके बाद आती है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब एक क्वेश्चन जैसे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में पूछा गया था कि कितने एलिमेंट्स को वो अरेंज कर पाए थे, तो न्यूलैंड 56 एलिमेंट्स को अरेंज कर पाए थे। उसी तरीके से मेंडलीज हमारे 63 एलिमेंट्स को अरेंज कर पाए थे। अब हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस और बाकियों से था वो ये था कि बाकी सब ने एटॉमिक वेट को कंसिडर किया था, लेकिन
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे एटॉमिक नंबर को कंसिडरेशन दी गई थी. द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. द मॉडर्न वर्जन इज सो कॉल्ड द लॉन्ग वर्जन ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स. अब हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 एलिमेंट्स हैं. कितने हैं? न्यूलैंड में थे हमारे 56, मेंडलीव्स ने हमारे 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया था, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे 118 एलिमेंट्स एट प्रेजेंट हैं. इसमें हमारे जो पीरियड का नंबर है वो है 7, नंबर ऑफ पीरियड जो हमारे हैं वो 7 हैं, नंबर ऑफ ग्रुप हैं वो 18 है. मतलब वर्टिकल कॉलम जिन्हें हम ग्रुप बोलते हैं वो हमारे 18 हैं, और जो पीरियड्स हैं वो हमारे 7 हैं. ये है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसे हम आज कंसिडर करते हैं. ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड को मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है. मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है. 3 से 12 कर हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं. डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं. ग्रुप 13 से ग्रुप 18 हमारे अलग अलग फैमिली के अलग अलग नाम हैं, ग्रुप से पड़े हुए हैं. ग्रुप 13 जिसे हम बोरोन फैमिली बोलते हैं. ग्रुप 14 जिसे हम कार्बन फैमिली बोलते हैं. ग्रुप 15 जिन्हें हम नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं. ग्रुप 16 इसका नाम है ऑक्सीजन फैमिली, बट इसको हम चैल्कोजन फैमिली भी बोलते हैं. ग्रुप 17 जिसे हम हैलोजन्स बोलते हैं. एंड ग्रुप 18 इज नोबल गैस. नोबल गैस का मतलब है नोबल गैस का मतलब है इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, तो ये बहुत स्टेबल स्टेट में है. ये जनरली कुछ भी रिएक्शन किसी से करने की टेंडेंसी नहीं रखती है. फिर आते हैं हमारे नीचे एफ ब्लॉक जिसे हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं. ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप डी को बोला जाता है, जो हमारे डी जो ब्लॉक है, और ग्रुप ब्लॉक एफ जिसे हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं. एफ ब्लॉक में जो पहली रो है उसे हम लैंथेनॉइड्स कहते हैं, और जो एफ ब्लॉक की सेकेंड रो है उसे हम एक्टिनॉइड कहते हैं. एफ ब्लॉक में जो पहली रो है उसे हम एक्टिनॉइड्स कहते हैं. एफ ब्लॉक में जो दूसरी रो है उसे हम एफ ब्लॉक में जो पहली रो है उसे हम लैंथेनॉइड्स कहते हैं, और एफ ब्लॉक में हम जो सेकेंड रो है उसे एक्टिनॉइड कहते हैं. अब हम आते हैं नेक्स्ट पे. इसमें हमने ये दिखाया है कि कहाँ से हमारी कौन सी प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज होती हैं अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं या टॉप टू बॉटम जाते हैं. तो इसमें कुछ टर्म्स हैं जो हमें समझनी होंगी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर इलेक्ट्रॉन. मतलब किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में अगर कोई भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको अट्रैक्ट करने की क्या टेंडेंसी है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है. आयनाइजेशन एंट्रोपी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज एन इलेक्ट्रॉन. अपने आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन लूज करना और कैटायन फॉर्म करना, वो एनर्जी जो हम लगाते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंट्रोपी. और इलेक्ट्रॉन गेन एंट्रोपी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड. मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, उसे एनायन फॉर्म करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो हमारी होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंट्रोपी. तो हम देखते हैं अब इसमें कैसे. टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं, हमारी एटॉमिक रेडियस नीचे जब टॉप टू बॉटम आते हैं, एटॉमिक रेडियस हमारी बढ़ती है. सिमिलरली अगर हम राइट टू लेफ़्ट आते हैं, राइट से लेफ़्ट आते हैं, तो हमारी एटॉमिक रेडियस बढ़ती है. टॉप टू बॉटम बढ़ेगी एंड राइट टू लेफ़्ट बढ़ रही है एटॉमिक रेडियस. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होती है और लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम आने पर डिक्रीज़ होती है और लेफ़्ट से राइट पर इंक्रीज़ होती है. सिमिलरली आयनाइजेशन एंट्रोपी बॉटम टू टॉप जाने पर बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंट्रोपी भी बढ़ती है. सिमिलरली इलेक्ट्रॉन गेन एंट्रोपी लेफ़्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है, आयनाइजेशन एंट्रोपी भी लेफ़्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है.
तो ये हमने आज का टॉपिक कवर किया और देखा कि कौन सा ट्रांजिशन कैसे हुआ, किस किस ने क्या क्या थ्योरीज दी। छोटे टाइम में, शॉर्ट ड्यूरेशन में हमने मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। सो थैंक यू सो मच।